बचा लिया अपने आप को कि ये दीवार खतरनाक है। अच्छा। पूरी जर्जर बारिश में गिर सकती है दीवार। उन्होंने कभी कंप्लेन करने का नहीं सोचा? किससे कंप्लेन करें? नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है। नमस्कार, मैं हूँ श्री। प्रणाम, मैं पलक और बोलो लाउड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बोलो लाउड का हमेशा से एक मकसद रहा है कि हम आपके बीच की प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा लेकर आज बोलो लाउड आपसे बात करना चाहता है। हम चिरायू के पास की दीवार के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। अगर बेसिकली आपको एरिया वाइज में एक्सप्लेन करूं तो जब आप इकबाल मैदान की तरफ जाते हैं, वहाँ से अगर आप राइट लेंगे चिरायू के लिए, तो जो अंदर की तरफ रोड गई है वो पूरी दीवार यतीम खाने से स्टार्ट होती है। यतीम खाना माने ऑर्फनेज, और उससे ही लगी हुई वो दीवार है। अगर मैं उसका आपको एस्टिमेट दूं तो करीबन 60 से 70 फीट लंबी वो दीवार है और 15 से 20 फीट उसकी ऊंचाई है। इस एस्टिमेशन से आप ये समझ सकते हैं कि वो दीवार कितनी लंबी और कितनी चौड़ी होगी। उस दीवार पर एक लाल कलर से ना बड़ा बड़ा अक्षरों में एक शब्द लिखा हुआ है कि इस दीवार के आसपास ना तो अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और ना ही यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि ये दीवार खतरनाक है। उस दीवार वो कभी भी गिर सकती है। इससे पहले भी वो दीवार गिर चुकी है। उस दीवार को लेके लोग कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। और ताज्जुब ये है जनाब कि ये एरिया पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी सामने है, रेजिडेंशियल इलाका है, लोगों की रोजी रोटी वहाँ चलती है, बच्चे वहाँ खेलते हैं। चिरायू में जो अपना इलाज कराने जाते हैं वो अपनी गाड़ियाँ भी वहीं पार्क करते हैं, बट कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो कंप्लेंट्स की जा रही हैं वो आखिर जा कर रही हैं, क्योंकि सरकार तो नहीं सुन रही। और सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है? किसी के मरने का, ताकि आप शोक प्रकट कर सकें, आप सांत्वना दे सकें, या फिर आप अपने लंबे लंबे भाषणों में ये बता सकें कि आपने भोपाल के लिए क्या किया है आज तक। क्योंकि एक दीवार तो आपसे ठीक नहीं हो रही और पिछले 4 सालों से आपने इस काम को अटका के रखा है। सही बात है, क्योंकि लोग भी ना, पता है, गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, गलती हमारी भी है। एग्जैक्टली। क्योंकि हमने शायद 1 बार 2 बार 3 बार कंप्लेन करके छोड़ दिया। अब सरकार इतनी जल्दी तो सुन नहीं लेगी। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं आती हैं। उस छोटे से टूटे हुए जो दीवार है उसके नीचे एक नलका है जहाँ पे वो लोग डेली पानी भरते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ। डर तो उनको भी लगा रहता होगा ना, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो दीवार का टुकड़ा ऑलरेडी एक जिप्सी पे गिर चुका है और उसके जस्ट पीछे गवर्नमेंट स्कूल बन रहा है। राइट। वहाँ के लेबरर्स, कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर वो दीवार गिरी भी तो उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार करेगी जो करेगी। सही बात है। एंड यू नो गाइस, द सैडेस्ट पार्ट इज कि जैसे अभी मेंशन किया था यतीम खाना है। अब ये तो बात हमने अभी की है कि वहां से गुजरने वाले लोगों की, वहां पे सामने जो घर है उसकी, सामने जो दुकान है उसकी, और पीडब्ल्यूडी ऑफिस की, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो दीवार जिस जगह से लगी ही हुई है ना उसकी। तो ये है एक यतीम खाना। इसमें छोटी बच्चियों से लेकर 18 साल की बच्चियों तक के 50 से लेकर 52 लिटरली इतने बच्चे ऑन रिकॉर्ड अभी वहां पर हैं। और उनका खुद का ही स्टाफ यार 8 से 10 है। अब एक बात बताइए, वहां पे इतना ज्यादा दहशत का माहौल है ना उस दीवार को लेकर कि वहां पे कोई ना कोई बच्चों को पूरे टाइम इंस्ट्रक्शंस देता रहता है कि बच्चों चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट आपको दीवार के आसपास नहीं जाना है। वहां आप खेल कूद में भी आप उस दीवार के आसपास नहीं जा सकते। इतने सारे उन लोगों से जब हमने बात करी थी ना, उनके दिमाग में सीधे यही सारी चीजें चल रही थी कि यार इतने सारे बच्चों की ना जीवन का, उनकी जिंदगी का हमारे ऊपर दारोमदार है। और वो इस बात से इतने खौफ में रहते हैं ना कि हमें कोई भरोसा नहीं है। बारिश का सीजन है, कब कभी ये दीवार गिर जाए, क्या पता हमारे बच्चों के ऊपर गिर जाए, फिर कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन तक के थोड़ी देर के लिए शांति, शोक, ये सब होगा, उसके बाद सब ठंडे पड़ जाएंगे, सब ठंडा। ऐसे बोलने के लिए तो हमारे पास पता है बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमने जो वहां पर खुद से देखा है, सुना है, आप वो भी देखिए और सुने। यहाँ पे नगर निगम के, भोपाल के जितने भी मंत्री संतरी, किसी की तबीयत गड़बड़ होती है तो जितने भी मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, सब लोग चिरायू हॉस्पिटल में देखने आते हैं। चिरायू हॉस्पिटल फेमस हॉस्पिटल है यहाँ का। यहाँ पर जब दीवार गिरी, ये पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है सामने, यहीं पे पीडब्ल्यूडी के वर्कशॉप है, यहीं पे कर्मचारी भी रहते हैं, टाइम कीपर भी यहीं रहता है, सभी लोग यहीं पे मौजूद रहते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पीडब्ल्यूडी का ऑफिस, और पीडब्ल्यूडी के ऑफिस के ठीक सामने ही ये वाकया हुआ है। इन्होंने तो लिख के बचा लिया अपने आप को कि ये दीवार खतरनाक है, कृपया यहाँ पे वाहन खड़ी ना करें, कृपया यहाँ से आए जाए ना। इन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो आप लोग को तो डर लगा रहता होगा क्योंकि अंदर बच्चियाँ भरोसे रहते हैं,
ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहते हैं। तो आपको डर नहीं लगता यहाँ एकदम यहीं पर आकर आप नीचे दीवार के पानी भरते हैं? मैम डर तो लगता है, पानी बस भरना पड़ेगा ना। अच्छा, तो भैया आप बताएंगे मुझे कि यहाँ पहले तो किस चीज़ का काम चल रहा है? ये सरकारी स्कूल बन रही है मैडम। अच्छा, लेकिन एक मान के चलते हैं जैसे कि ये जो दीवार है अगर वो इस तरफ गिरती है, तरफ गिरती तो सरकारी काम है, सरकार खुद करवाएगी, उसमें क्या। तो देखा आपने कैसे कैसे कॉमन मैन, एक आम आदमी हमारी तरह, एक फाइल की तरह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट घूम रहा है, और सुनवाई के नाम पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, एक छोटा सा मुद्दा है दीवार, और उसका सोल्यूशन ये है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन इस दोनों चीज़, प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बीच में लंबी लंबी फाइलें बिछ चुकी हैं जो सिर्फ घूम रही हैं, जो बिल्कुल नहीं सुधर सकती। ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा फिर तो, मुझे लगता है, क्योंकि कोई वहाँ मर जाएगा ना तो आप जाके वहाँ रो दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा तो आपसे सही तो वो हो नहीं रहा है। जब 4 साल में सही नहीं हुआ तो मुझे नहीं, और सबसे बड़ी बात पता है, सरकार को दोष देना तो मैं बंद कर दूँ, क्योंकि ना सरकार तो चलो आई गई और अपने हिसाब से काम कर रही है, हम सब जानते हैं, बट मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? तुम और हम। एग्जैक्टली हम सब एक साथ होके काम नहीं करना चाहते। आपको पता है सरकार को हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे लोग चुनते हैं, उसकी सबसे बड़ी पावर हम और आप होते हैं, डेमोक्रेसी होती है। लेकिन हम और आप पता है क्या सोचते हैं घर में बैठ के, कि ये मुद्दा हमारा तो नहीं है तो हम क्यों करें, हम तो नहीं मर रहे, हम तो नहीं गिर रहे, वो दीवार हमारी तो नहीं है। बस हम यही सोचते सोचते इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो दीवार हमारी बन जाए, कब वो तुम्हारे से हमारे पे आ जाए, तब जाके हम आवाज़ उठाएंगे। सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं, और उसका सोल्यूशन भी हम आपको देंगे कि आपको करना क्या है। बस आपको पेशेंटली वो करना है और उसके रिजल्ट्स देखने हैं। एग्जैक्टली सही बात है, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे हम ये तो नहीं देख सकते ना कि एक जन की जान जाए, 10 लोगों की वहाँ पे उस दीवार जर्जर दीवार से जान जाए, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। अगर यही करना है ना तो कुछ तो फिर नहीं तो हो कुछ सकता। मत करो, सच कुछ ना करो, क्योंकि अब ये मन हो रहा होगा ना कि भाई ऐसा क्या करे कि बस लोगों के दिल दहल जाए। कर सकते हैं, एक छोटा सा तरीका है लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका। उसको हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह। करेक्ट, राइट। गांधी जी का सत्याग्रह। यस, जरूरी नहीं है कि यार भूखे प्यासे बैठ के अनशन करे, दिन दिन तक खाना नहीं खाए, या फिर वहां पे जाके एकदम जोर जोर से प्रोटेस्ट करें। नहीं, बस शांति से चुपचाप बैठ के हमें एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। राइट, एग्जैक्टली यार। और क्यों नहीं हो सकता ये प्रोटेस्ट यार? बिल्कुल हो सकता है, पहले भी हुआ है, गांधी जी ने किया था ना, और वो भी दैट टू प्योरली नॉन वायलेंट। Right. आज भी हमें यही करना है, और बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपना फ़ोन उठाना है। हर घर में फ़ोन की व्यवस्था है आजकल। फ़ोन उठाना है, सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन करना है। जस्ट इमेजिन, आपके घर से 4 से 5 लोग फ़ोन कर रहे हैं, आपके मोहल्ले से 10 लोग फ़ोन कर रहे हैं, पूरा एरिया, पूरी कॉलोनी मिला लो आपकी 1000 लोग फ़ोन कर रहे हैं, पूरा शहर मिला लो 1 लाख से ज़्यादा लोग फ़ोन कर रहे हैं। और गिरी से गिरी हालत में ना अगर 25 से 50 हज़ार भी फ़ोन चले गए ना एक दीवार के लिए, मैं बता रही हूँ झक मार के इन लोगों को ठीक करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी ठीक? प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। अभी लगाओ तो फोन, तब तो Exactly. किसी के कान में जू रहेंगे, बस रोने से कुछ नहीं होगा। और इतने फोन लगाओ यार, इतने फोन लगाओ, इतने फोन लगाओ कि उस पूरे ऑफिस में ना हड़कंप मच जाए, सब सोचने लग जाए भाई ये कौन सी दीवार है जिसके लिए ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं। Right. इतना फोन लगाना है ना कि जितने भी वहां पीडब्ल्यूडी ऑफिस वाले हैं, पूरी सरकार है, सबके ना कान फट जाए, उनके कान फाड़ दो भाई। एग्जैक्टली, इतने फोन लगाओ। करना है, सिर्फ यही हमें करना है। तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वही शेयर करो, और जितने से ज्यादा आप फोन करोगे ना उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, प्योरली हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, बट कल को कभी ना आपको उस रोड से निकलना ही पड़ेगा। रोड क्या, मान लो- हजारों मुद्दे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है यार तुम्हारे साथ, तब भी क्या बैठ के वेट करोगे? एग्जैक्टली। तो अगर नहीं चाहते ना कल को वो दीवार किसी और के ऊपर गिर जाए या खुद की तुम्हारे ऊपर ही गिर जाए, प्लीज फोन करो। एक बार ना खुद के बारे में ना सोच के किसी और के बारे में सोचो। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और अपने आसपास जो कुछ हो रहा है ना उसकी जवाबदारी लेना सीखो। Correct. ठीक है, दूसरों के ऊपर ढोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। Correct. अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो चीजें ठीक होंगी, वरना घंटा कुछ ठीक नहीं होने वाला है। Right. सो कॉल करो सीएम हेल्पलाइन में, और वहां पर ना सबके, एक बार फिर से बोल रही हूँ, वहां पर सबके कान फाड़ दो प्लीज। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फोन उठाओ बॉस, और बस फोन करो, हिला दो सब कुछ। आई एम टेलिंग यू, ये बदलेगा। सो बी द पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन।